एंड वेलकम टू दिस चैनल बॉर्न फॉर बायोलॉजी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो 12th सीटी, स्टेट बोर्ड, नीट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट डिजीज कॉल्ड टाइफॉइड। तो टाइफॉइड डिजीज के साथ साथ ये चैप्टर में 10 अलग अलग डिजीज दिए हैं और हर एक डिजीज का पैटर्न एकदम सेम है। वो बेसिक पैटर्न अगर आप जान जाओगे ना तो एक भी डिजीज नहीं भूलोगे। हर एक डिजीज का हर एक कंसेप्ट आपके ध्यान में आएगा। तो ध्यान रखना, हर डिजीज को आप कैसे पढ़ोगे। सबसे पहला पॉइंट होगा इसका कॉज। कॉज माने ये डिजीज कौन से पैथोजन से होता है, इसका कारण क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, केमिकल और एनी अदर कॉज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका ट्रांसमिशन, मतलब ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलती है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। तीसरा पार्ट, ये डिजीज में आपको ध्यान में रखना होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अबाउट सिम्टम्स। हर बीमारी के अपने अपने लक्षण होते हैं, हर बीमारी के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय द पेशेंट। पेशेंट को जो भी तकलीफ होती है वो जो एक्सप्रेस करता है, दैट आर कॉल्ड सिम्टम्स। तो हर डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो बुक में अक्सर नहीं दिया होता है, दैट इज अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड। हर डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, माना टाइम पीरियड और ड्यूरेशन from the entry of microorganisms up to the development of symptoms। पैथोजेंस बॉडी में से जाने के बाद सिम्टम अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। वो क्या होता है, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स। देखो, ट्रांसमिशन अगर ध्यान में आ जाता है ना तो प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स इमीडिएटली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान में ला सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट पार्ट इज अबाउट प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स के बाद में होता है ट्रीटमेंट। ये डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई मेडिसिन है तो वो या तो फिर किस जरिए से डिजीज प्रिवेंट किया जा सकता है, रिगार्डिंग वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट। और कई डिजीज में आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी ध्यान में रखना है, जो डिजीज के मतलब बीमारी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो चलो आज हम पढ़ते हैं टाइफॉइड। ऑलराइट, सो अबाउट टाइफॉइड। बच्चों, पहले तो टाइफॉइड के नेम्स ध्यान में रखना है। यह डिजीज ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। टाइफॉइड इज आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर और गैस्ट्रिक फीवर, इन्फेंटाइल इंटरमिटेंट फीवर, एब्डोमिनल टाइफस, देन पैथोजेनिक फीवर और स्लो फीवर, नर्वस फीवर। देखो कितने सारे नाम हैं, एंटेरिक फीवर, गैस्ट्रिक फीवर, स्लो फीवर, एब्डोमिनल टाइफस, इन्फेंटाइल इंटरमिटेंट फीवर, then nervous fever and pathogenic fever. The name typhoid was given by Lewis in 1829. That's why this actually it's a derivative of typhoid, and then the name typhoid was given by the scientist. अब एग्जैक्टली टाइफॉइड क्या है, ये इंटेस्टाइनल डिजीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो टाइफॉइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का इंफेक्शन होता है। आपको ध्यान में रखना है, ये जो टाइफॉइड बीमारी है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का इंफेक्शन होता है, एंड दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। देखो, हर एक डिजीज के लिए कॉज होता है और डेफिनेशन में कॉज आना जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग अबाउट व्हाट इज टाइफॉइड। आपको काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड, आइडेंटिफाई ये टाइफॉइड कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है। तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरिया का नाम ध्यान में रखो, साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी, राइट। सो टाइफॉइड इज एन इंफेक्शियस डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन caused by bacteria Salmonella typhi.
साल्मोनेला टाइफी इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपली ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सेल चैप्टर में आपने पढ़ा है ग्राम टेस्ट, तो यहां पे इतना ही ध्यान में रखना है। इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूजुअली फाउंड इन द इंटेस्टाइन ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ज्यादातर ये बैक्टीरिया यहां पे सर्वाइव होते हैं, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे एक स्मॉल इसकी पैथोजेनिसिटी। ये जो पैथोजेन है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन। ये जो पैथोजेंस है, इट्स अ बैक्टीरिया। देखो थोड़ा लंबू दिख रहा है, लंबू है ना। सो इट्स अ बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यू मे से इट इज कॉल्ड कोकस। नाउ ये बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग है, कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल, और उसके अंदर लिपिड की लेयर है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो इसका मेम्ब्रेन जो है ये इसके ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, पैथोजेनिसिटी बोलेंगे हम, जिसके कारण ये बैक्टीरिया का, ये पैथोजेन का प्रोटेक्शन होता है। और इसके सरफेस पे एंटीजन भी है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन O एंड पॉलीसैकेराइड कोर एंड लिपिड A। सो हियर द कैप्सूल और मेम्ब्रेन ऑफ दिस बैसिलस, सॉरी मैंने पहले शायद कोकस बोला था, बैसिला है, इट्स अ रॉड शेप्ड बैसिला है। आपने बैक्टीरिया के 4 अलग अलग टाइप पढ़े हैं, कोकाई, बैसिलाई, कॉमस, दैट मींस विब्रियोस एंड स्पिरिलम। तो हियर इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ये है जो पैथोजेनिसिटी शो अप करते हैं, LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड्स कंटेनिंग एंटीजन O, पॉलीसैकेराइड कोर एंड लिपिड A। लिपिड A में वापस देखो 2 फॉस्फोग्लिसराइड और 2 फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोजामाइंस। ये जो कॉम्प्लेक्स है, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोजामाइंस प्रोवाइड बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी। इसका जो पॉइजन है, ये पॉइजन का नाम है, इसकी टॉक्सिसिटी है ये पैथोजेन की। और इसके जो फ्लैजिला है, दिस फ्लैजिला आर प्रोवाइडेड विद एंटीजन H। सो दिस इज सिंपली अबाउट द पैथोजेनिसिटी ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये बहुत रेजिस्टेंट होती है, ये क्लोरीनेटेड वाटर में भी होते हैं, और टाइफाइड का एपिडेमिक्स बहुत ज्यादा आते हैं। दे मोस्टली स्प्रेड थ्रू वाटर एंड मिल्क, so they usually survive and multiply in large way also in the milk. So try to understand its spreading and transmission. अब यहां से आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्सचुअल पॉइंट हम पढ़ते हैं। 4 पॉइंट में अभी ये डिजीज आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे देखो, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, देन सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स एंड ट्रीटमेंट। So second important thing about typhoid is about source of transmission. टाइफाइड बीमारी कैसे फैलती है? As you know, it's a bacterial disease and it is most probably transmitted through water. पानी और फूड, it's a waterborne disease, foodborne disease, और काफी सारे फ्लाइज, contaminated food, water से ये बीमारी फैलती है। सो हमें एक वर्ड में आपको सिंपल ध्यान में रखना है, फेको ओरल रूट ट्रांसमिशन। टाइफाइड इज मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसमिटेड थ्रू फेको ओरल रूट ट्रांसमिशन। का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है वाटर कंटामिनेटेड थ्रू फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये जो पर्सन जिसको टाइफाइड हुआ है, एज आई टोल्ड यू, यूजुअली दिस पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और आल्सो इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैरियर पर्सन। अब कैरियर क्या होता है ये भी आप ध्यान दो। कैरियर माना पर्सन हु इज इन्फेक्टेड फ्रॉम टाइफाइड, ओके, बट आफ्टर रिकवरी तो हो जाती है, टाइफाइड से वो नील हो जाता है, बट द बैसिला और बैक्टीरिया रिमेन इन द बॉडी of that person for a long time. So person who is recovered from typhoid is usually known as carrier person. तो कैरियर पर्सन या तो इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर मतलब क्या बच्चों? शी फीकल मैटर, उससे वाटर कंटामिनेटेड थ्रू द फीकल मैटर। मतलब कैसे? सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चों। अभी ये ट्रेंड बंद हो चुका है, लेकिन कुछ साल पहले, आज से 10-12 साल पहले की बात है, कोई भी अगर आप ऐसे टेम्पल प्लेस में जाओगे, जैसे हम बोलेंगे बहुत ज्यादा ऐसा भक्ति वाला स्थान है जहां पे रिवर्स बहते हैं, गंगा रिवर, आप पंढरपुर जाओगे, पैठन जाओगे, तो मे बी अब नहीं, लेकिन 10 साल पहले की बात, अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे तो लाइन बैठी होती थी, गंदगी। मतलब वो नदी में अगर जाना है आपको वहां पे,
तो बहुत ऐसे रास्ता देखते देखते जाना पड़ता था, इतनी गंदगी होती थी। अभी कैसे अच्छी सोच, हर घर में शौचालय, ये डिजीज प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वेस्ट मैटर, फीकल मैटर का मतलब क्या है? वेस्ट मैटर, एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा से अगर पानी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है तो ये बीमारी अक्सर ज्यादातर फैलती है। तो बरसात का जो रेनी सीजन का अर्ली सीजन होता है, जहां पे रेनफॉल का पानी इधर उधर से जाके वो रिवर में ऐड हो जाता है और वैसे कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर पीने में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली द डिसऑर्डर और डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड देन थ्रू अनक्लीन्ड हैंड, फिंगर्स, नेल्स। जो भी लोग सीवेज पोल्यूटेड वाटर में काम करते हैं या तो गंदगी साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं, और यूजुअली उनके हैंड्स, फिंगर्स, मोस्ट कॉमनली मदर आफ्टर चेंजिंग द डायपर ऑफ हर बेबी, छोटे से बेबी का डायपर मम्मी ने अगर चेंज कर लिया और हाथ साफ नहीं धोए और अगर बेबी को या तो मदर को किसी को भी वो इन्फेक्शन है तो इट इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू fingers, nails, hands. That is about uncleaned hands, fingers and nails. Food contaminated through flies. These bacteria usually rapidly multiply in milk and also uncovered roadside eatables. मक्खियां देखते हैं आप? मक्खियां कुछ साल पहले उसकी ऐड भी थी, मक्खी बात करती है। तो ये मक्खियां फीकल मैटर पे बैठती है और वही मक्खियां जाके अनकवर्ड रोड साइडेड ईटेबल जो भी होते हैं उसके ऊपर जाके बैठती है और फूड कॉन्टामिनेट हो जाता है। देन ऑल्सो रॉ फ्रूट्स, ईटिंग और कंजम्पशन ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर वैसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल जो भी आ गए मार्केट से, हमने वैसे ही खा लिया, उसको वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं किया, तो दैट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। क्यों? तो जो भी मिट्टी होती है, फीकल मैटर होता है, उससे वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फिश दैट आर कल्टिवेटेड, यूजुअली लॉबस्टर्स और प्रॉन्स, फिशेस दैट आर कल्टिवेटेड इन सीवेज पोल्यूटेड वाटर। अगर आप बहुत ज्यादा सिटी में जाओगे, बड़े सिटी में, जैसे हम मुंबई अगर सोचते हैं तो बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं और वहीं पे वो लोग फिशरी करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स कल्टिवेट करते हैं, वो गंदे पानी में। तो ऐसे पानी में जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या तो फिशेस कल्चर कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी मच डेंजरस एंड दैट मे स्प्रेड दिस टाइप्स ऑफ डिजीज. Most probably the disease is transmitted through carrier. The classical example of Mary Mellon was given. Mary Mellon, she was a cook. होटल में कुक थी, बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। देखो लेकिन हाइजीन अच्छा नहीं रखती थी। उसको हुआ टाइफाइड, मैरी मेलन को हुआ टाइफाइड, और वो कुक करती थी, खाना बनाती थी, जान के आना खाना बनाना, जाके आना खाना बनाना, गंदे हाथ से वैसे ही फूड सर्व करना, और बहुत सारे लोगों को कई साल तक, 1-2 साल तक पूरा ये टाइफाइड स्प्रेड होता रहा। लोग खाते तो शौक पे थे, बहुत अच्छी टेस्ट है, लेकिन गंदे हाथ से वो खाना परोसे जाता था और ये डिजीज स्प्रेड करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए उसका नाम भी रखा गया टाइफाइड मैरी। सो इट्स अ क्लासिकल केस इन द फील्ड ऑफ दिस मेडिसिन showing transmission of typhoid. टाइफाइड के ट्रांसमिशन के इतने पॉइंट्स बहुत सारे बोले मैंने, बुक में 1-2 वर्ड्स दिए बस। फेकोरल ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड। ओके, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखना है, कोई भी टाइप का एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं और इसके ऊपर आपको प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स ध्यान में आ जाएंगे। उसके पहले हम पढ़ते हैं अभी सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड में इट इज purely characterized by slow steady fever, slow rising fever. You may see it as sustained fever for about 39 to 40 degree Celsius or maybe up to 104 degree Fahrenheit. इतना कंटिन्यू फीवर होता है। तो this is characterized by continuous fever. जिस इंसान को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक कांस्टेंट फीवर बढ़ते जा रहा है, तो सबसे पहला डिजीज डायग्नोसिस के ऊपर डॉक्टर आते हैं, दैट मे बी अ टाइफाइड। तो टाइफाइड बीमारी में पहले हफ्ते में थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, फिर सेकंड वीक में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो सेकंड वीक के एंड में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसके बैक पे, ट्रंक पे रेड कलर के स्पॉट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड रोज स्पॉट्स अपीयर ऑन द ट्रंक इन द सेकंड वीक ऑफ इन्फेक्शन। और यूजुअली जब भी बुखार आता है, टेम्परेचर आता है, तो बाकी सारे कांस्टेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। काफी बार सर में दर्द होता है, हेडेक, काफी बार कफ भी होता है, कफ,
विथ सोअर थ्रोट, और टाइफाइड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया ना तो नाक में से खून भी आता है, दैट इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग। सो हेडेक, कफ, एपिस्टैक्सिस आर आल्सो एसोसिएटेड सिम्टम्स। टाइफाइड इज द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसमें इंटेस्टाइन का इरिटेशन हो सकता है, दैट्स व्हाई इट मे कॉज पेन, सिवियर इरिटेशन एंड पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमिनल पेन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर है, विद इरिटेशन, ऑब्जियाइटी एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशंस मतलब पेट साफ ना होना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक इसका पेट साफ नहीं होगा, दैट मे बी कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कभी कभी उल्टा भी होता है, इट मे रिजल्ट इन डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं विथ एसोसिएटेड विथ वाटरी ग्रीन स्टूल। वाटरी ग्रीन स्टूल के साथ डायरिया भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन। Then another important associated symptoms that are rarely given in the book are leukocytopenia, eosinopenia मतलब ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाता है, इओसिनोफिल का काउंट कम हो जाता है, these are WBC cells, लेकिन लिम्फोसाइट काउंट बढ़ जाता है, that is called लिम्फोसाइटोसिस। साइड बाय साइड लीवर के ऊपर स्वेलिंग भी आ सकती है और स्प्लीन की स्वेलिंग आ सकती है, that is called हिपैटोमेगाली एंड स्प्लीनोमेगाली। So these are all the symptoms of टाइफाइड। इनमें से एक ये क्लासिकल सिम्टम ऑफ टाइफाइड इज कंटिन्यूअस फीवर, हाई ग्रेडेड फीवर फॉर अबाउट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब इसके साथ में साइड बाय साइड आपको ध्यान में रखना है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा दिन से फीवर है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कुछ टेस्ट के लिए, स्किन के ऊपर एक टेस्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड डायजो रिएक्शन। डायजो रिएक्शन में भी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव नहीं भी आती है और सिम्टम्स टिपिकल है व्हाटएवर इट में भी, तो और एक टेस्ट बोलते हैं डॉक्टर। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है 10 दिन हो गए 12 दिन हो गए कि फीवर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर है वैसे ही कम कंटिन्यू है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो जो टेस्ट लिख के देते हैं दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड इज विडाल टेस्ट। ये टेस्ट का नाम है। ये टेस्ट करने के बाद समझ में आता है कि कौन से बैक्टीरिया, ये टाइफाइड में भी बहुत सारे अलग अलग, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, उसके अलग अलग टाइप्स है, तो कौन से टाइफाइड का और कौन से बैक्टीरिया का, कौन से एंटीजन का इंफेक्शन है वो पूरा क्लियर पता चलता है थ्रू विडाल टेस्ट। प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स पूरे ये ट्रांसमिशन सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट मेंटेनिंग हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट वाटर, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर, then avoiding water contaminations through these different ways, and one should try to eat vegetables and fruits only after washing, then everything about cleanliness ये आपको मेंटेन करना है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। टाइफाइड के लिए ज्यादातर एक मेडिसिन का डोज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोमाइसिटिन। So drug chloromycetin is usually used in the treatment of typhoid। और दूसरा पार्ट है इसके लिए वैक्सीनेशन, ओरल वैक्सीनेशन और इंजेक्टेबल वैक्सीनेशन होते हैं टाइफाइड के लिए, जिससे हम टाइफाइड प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज टाइफिरिन और टाइफिरेक्स एंड TY21A। ये अलग अलग टाइप के वैक्सीन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट टाइफाइड, बस इसके बाहर हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे से ये टाइफाइड डिस्टिंक्शन मैंने आपको यहां पे दिया है इन दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। थैंक यू।